नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम बताएंगे देश दुनिया से आने वाली महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी और साथ ही में कुछ बड़े ऐलान जिससे आप सभी को बड़ा फायदा। अगर आप सभी गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार हैं और आप भी राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, जनधन खाता, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि अभी अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर कर दिया है बड़ा ऐलान जिससे हर देशवासी को होगा बड़ा फायदा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राशन कार्ड भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है के माध्यम से पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मुफ्त या रियायती दर पर गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। राशन कार्ड के मुख्य लाभ: मुफ्त या सस्ते दर पर राशन प्राप्त होता है, चावल और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं। सरकारी योजनाओं में पहचान और पते के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) के तहत देश में कहीं भी राशन प्राप्त किया जा सकता है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलती है। आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, परिवार के सदस्यों का विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो। महत्वपूर्ण जानकारी कराना जरूरी है। आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक रखना चाहिए। जानकारी सही होनी चाहिए। मोबाइल नंबर अपडेट रखना चाहिए। कार्ड से जुड़ी समस्याएं: यदि राशन नहीं मिल रहा है तो ईकेवाईसी की स्थिति जांचें। आधार और राशन कार्ड की लिंकिंग जांचें। नजदीकी कोटेदार या खाद्य एवं रसद विभाग से संपर्क करें। एससी केंद्र पर जानकारी अपडेट कराएं। राशन कार्ड गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि आप राशन कार्ड की सूची, स्टेटस या ईकेवाईसी की जानकारी चाहते हैं तो अपना राज्य और जिला बताइए। कार्ड: ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। का उद्देश्य श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है। करण के बाद श्रमिक को 12 अंकों का यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है जो पूरे भारत में मान्य होता है। India.gov.in+1 श्रम कार्ड के लाभ: 2 लाख तक दुर्घटना बीमा। पात्रता अनुसार भारत में मान्य यूएएन नंबर केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच, विश्व में सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों से जुड़ने में सहायता। श्रम+1 पात्रता: आयु 16 से 59 वर्ष के बीच हो, संगठित क्षेत्र में काम करता हो, मजदूर, रेडीपटरी विक्रेता, घरेलू कामगार, कृषि श्रमिक आदि। पीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस का नियमित सदस्य। +1 आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता और आईएफएससी कोड। ई श्रम+1 रजिस्ट्रेशन कैसे करें? ई श्रम पोर्टल पर जाएं। आधार लिंक मोबाइल नंबर से ओटीपी सत्यापन करें और सत्यापन पूरा करें। व्यक्तिगत, व्यवसाय और बैंक विवरण भरें। फॉर्म जमा करके यूएएन कार्ड डाउनलोड करें। नई जानकारी: 2026 ने ऐप आधारित और गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी पार्टनर, ड्राइवर आदि को भी ई श्रम पोर्टल से जोड़ने पर जोर दिया है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सकें। दी इकोनॉमिक टाइम्स हेल्पलाइन 14434/1 80088968111। ई श्रम+1 यदि आप ई श्रम कार्ड डाउनलोड, स्टेटस चेक या नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बताइए। उजाला योजना: उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लेड्स फॉर ऑल भारत सरकार की ऊर्जा दक्षता योजना है जिसकी शुरुआत मई 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य घरों में बिजली की खपत कम करना, बिजली बिल में बचत कराना और सस्ती कीमत पर लेड बल्ब उपलब्ध कराना है। यह योजना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ESL) द्वारा संचालित की जाती है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन +1 उजाला योजना के मुख्य लाभ: लेड बल्ब सामान्य बल्बों की तुलना में लगभग 75% कम बिजली खर्च करते हैं। लेड बल्ब अधिक समय तक चलते हैं।
बिजली के बिल में बचत होती है, कार्बन उत्सर्जन कम होता है और पर्यावरण को लाभ मिलता है। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन प्लस एक ग्राम उजाला योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई, जिसके तहत पात्र परिवारों को कम कीमत पर लेड बल्ब उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। कुछ क्षेत्रों में पुराने बल्ब जमा करके लेड बल्ब प्राप्त करने की सुविधा भी दी गई। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन प्लस एक योजना की उपलब्धियां 36.8 करोड़ से अधिक लेड बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। प्रतिवर्ष लगभग 47,883 मिलियन यूनिट बिजली की बचत हो रही है। लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक बचत का अनुमान है। करोड़ों टन CO उत्सर्जन में कमी आई है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन प्लस एक कौन लाभ ले सकता है? बिजली कनेक्शन वाले घरेलू उपभोक्ता, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिक। पहचान पत्र और बिजली बिल के आधार पर योजना का लाभ लिया जा सकता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन प्लस एक महत्वपूर्ण जानकारी। उजाला योजना को दुनिया की सबसे बड़ी गैर सब्सिडी लेड वितरण योजनाओं में से एक माना जाता है। इस योजना ने लेड बल्बों की कीमतों को काफी कम करने और ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड प्लस एक। यदि आप उजाला योजना में लेड बल्ब कहाँ मिलेंगे, आवेदन प्रक्रिया या अपने जिले की जानकारी जानना चाहते हैं तो अपना जिला नाम बताइए। अवस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देश में पात्र लाभार्थियों को 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। टीम्स इन इंडिया प्लस एक। पात्रता आयु 60 वर्ष या अधिक हो, प्रदेश का निवासी हो, निर्धारित आय सीमा के भीतर हो, आधार और बैंक खाता उपलब्ध हो। SSPY UP प्लस एक। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार फोटो। SSPY UP प्लस एक। पेंशन का भुगतान। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है और भुगतान तिमाही 3 माह के रूप में भी जारी किया जाता है। एलिजिबिलिटी टूल्स प्लस एक। स्टेटस कैसे चेक करें? उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर आवेदन की स्थिति, भुगतान की स्थिति, लाभार्थी सूची देखी जा सकती है। SSPY UP प्लस महत्वपूर्ण जानकारी। यदि पेंशन नहीं आ रही है तो आधार सत्यापन, eKYC, बैंक खाते की DBT स्थिति और आवेदन विवरण की जांच करें। SSPY UP प्लस एक आधिकारिक पोर्टल SSPYUP.gov. यदि आप अपनी वृद्धा पेंशन का स्टेटस देखना चाहते हैं तो अपना जिला, डिस्ट्रिक्ट बताइए। किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी। किस्त के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की राशि सीधे DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम